अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कोड। तो हम पढ़ चुके थे ब्रेन वाला फंक्शन हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक तो है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन के हमने पढ़ा था तीन हिस्से थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अब हम आते हैं स्पाइनल कोड की तरफ। तो स्पाइनल कोड बेटा हमारे पास ये हमारी जो नेक रीजन, जो हमारी ये गर्दन है बिल्कुल छोड़, तो इसके बिल्कुल माने बिल्कुल बैक साइड पे होता है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखी हुई है, इट इज़ स्पाइनल कोड इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाता है, एक्सटेंड टू द लोअर बैक, यानी कि लोअर बैक तक ये जाता है। लाइक ब्रेन स्पाइनल कोड इज आल्सो कवर्ड बाय मीनिंग्स द वर्टिब्रल कॉलम सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। ठीक है बेटा, तो अब इसमें कितनी नर्व्स होती हैं वो यहाँ पे बताया हुआ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है अभी इसमें नर्व्स टोटल कितनी होती हैं, तो आपने बताना 31। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट द पॉइंट वेयर स्पाइनल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व। तो बेटा ये दो रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व की। सबसे पहली है डोर्सल रूट। ठीक है, तो ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी जो स्पाइनल कोड में जो स्पाइनल नर्व होती हैं उनकी जो दो टाइप्स हैं उन पर लिखे नोट। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। The dorsal root contains sensory axons and ganglion where cell bodies are located। बेटा हमें एक्जोन है गैंग्लियन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एक्जोन जो पैगामात को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं और गैंगला वो होते हैं जो सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। द वेंट्रल रूट कंटेन एक्जोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो उसके बाद बेटा इसका मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड में कई दफ़ा पूछा गया, वो ये है स्पाइनल कोड का फंक्शन बताएं। तो यहाँ पे इसके दो फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है, अभी ब्रेन और स्पाइनल कोड के दरमियान जो भी रिलेशन होता है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि हमारी बॉडी ब्रेन को कोई भी पैगाम पहुँचाना है या बॉडी से कोई भी पैगाम रिसीव हुआ है तो स्पाइनल कोड क्या करेगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पाइनल कोड आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रिफ्लेक्सेस। ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा हमने पढ़ा था दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं नर्व्स, दूसरे हमारे पास होती हैं गैंग्लिया, यानी कि न्यूरॉन्स के गुच्छे। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर की तरफ ये क्या होते हैं, वाक़ होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ जो हमारे पास इंसान है उनके अंदर 12 यानी कि पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड है, तो ये आगे फर्दर डिवाइड होकर क्रेनियल नर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स आगे हमारे पास सेंसिटिव पाथवे में और मोटर पाथवे में चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोमैटिक सिस्टम, फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बट ऑटोनोमी का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि हमारी बॉडी में बाज़ वक़्त ऐसी चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी यानी कि हम तो नहीं करते लेकिन हमारी बॉडी खुद ब खुद कर देती है। मिसाल के तौर पर अलग फ़र्ज़ कर लें, अगर कोई शख्स किसी जगह पर लड़ाई हो गई है तो उसके जो डाइजेशन रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा उसके कुछ एंजाइम्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो एंजाइम एक्टिवेट तब होंगे जब वो एमरजेंसी की कंडीशन में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें आपने बताना है यानी कि जब इंसान का लड़ाई हो जाती है किसी वजह से उसका हार्ट बीट की जो रफ्तार है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, और जो डाइजेशन का मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे ले आता है हमारे, यानी कि जो भी हमारा ब्रीथिंग रेट होता है, ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीट को दोबारा क्या कर लेता है, उसी रेट पे वापस ले आता है। मतलब ये सिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारे पास वो हार्ट रेट जो होता है उसको रेट बढ़ा देता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट बीट का रेट क्या कर देता है, दोबारा से नॉर्मल कर देता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से बोर्ड में पूछा जा सकता है।